हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको एक छोटा सा मगर 100 सवा 100 वाट के इस इन्वर्टर के बारे में बताऊंगा। ये इन्वर्टर किस तरह बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस इन्वर्टर के अंदर फेराइट कोर का इस्तेमाल होता है, जो कि पावर लॉस बहुत कम करती है और ये छोटा भी हो जाता है। और कम से कम ये छोटा सा इन्वर्टर 100 सवा 100 वाट का भी है। तो ये कैसे बनता है बताता हूँ उसके बारे में। इस सर्किट का सर्किट डायग्राम। तो इसके अंदर हमने SG3525 IC का इस्तेमाल किया है। इसकी पिन नंबर 1 को हमने 16 नंबर पिन से एक 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा के कनेक्ट कर दिया गया है। पिन नंबर 2 से 4.7 के की रेजिस्टेंस लगाकर उसे 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी गई है। 3 और 4 को खाली छोड़ा गया है। 5 और 7 को आपस में शॉर्ट करके एक 102 यानी 1 NF का कैपेसिटर अर्थ कर दिया गया है। पिन नंबर 8 से एक 4.7 माइक्रोफैराड का कंडेंसर ग्राउंड कर दिया गया है। पिन नंबर 6 से एक 27 किलो ओम की रेजिस्टेंस भी ग्राउंड कर दी गई है। यही ग्राउंड पहुंचता है एक BC547, मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूं। ट्रांजिस्टर की एमीटर पर लग जाएगी ये सप्लाई। इसकी बेस से एक 1K की रेजिस्टेंस अर्थ कर दी जाएगी, यानी कि एमीटर पर लग जाएगी, तथा एक 3.3K की रेजिस्टेंस और एक 6 वोल्ट का जीरो डायोड आपस में सीरीज होकर 12 वोल्ट की प्लस सप्लाई से जा मिलेंगे। पिन नंबर 10 पर BC547 का कलेक्टर लगेगा तथा 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस भी। पिन नंबर 11 तथा 14 से ड्राइवर ड्राइव लिख लेगी, जो कि गेट बी पर आएगी, गेट ए पर आएगी। 13 तथा 15 को आपस में शॉर्ट करके 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर हमने ये 1K की रेजिस्टेंस लगाई है। 11 14 से एक 1K की रेजिस्टेंस लगा के एक साथ ग्राउंड कर दिया गया है। ये ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये सब एक ही है। ये बैटरी के माइनस पॉइंट पर लग जाएगा। सर्किट की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसलिए मैंने इन्हें अलग अलग बनाया है। इन 1K की रेजिस्टेंसों को लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब पॉजिटिव पल्स इसके गेट पर आएगी कोई सेके पे भी, तो ये ऑन हो जाएगा। पल्स ना रहने की अवस्था में भी ये गेट ऑन ही रहेगा। इसे ऑफ करने के लिए ये 1K की रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। जैसे ही प्लस सप्लाई ख़त्म होगी तो ये नेगेटिव सप्लाई 1K की रेजिस्टेंस के माध्यम से गेट पर पहुंच जाएगी और इसको ऑफ कर देगी। ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में स्विचिंग करता है, लगभग किलोहर्ट्ज़ में। तो इतने पर तो हमारा कोई भी अप्लायंस होता नहीं है जो चल सके। तो इसलिए फेराइट कोर लो लॉस करती है, लो लॉस के साथ हाई फ्रीक्वेंसी में वर्क करती है। उस हाई फ्रीक्वेंसी को हम 4 डायोडों की मदद से DC बना लेंगे। इस DC में एक 103, इस पे लिखा हुआ होगा 10 NF का है ये, और इसको लगभग 2 किलो वोल्ट का लेना है, यानी 2000 वोल्ट का। एक इस जो ब्रिज रेक्टिफायर होकर प्लस माइनस बने हैं उनके बीच लगा देनी है, तथा ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस पॉइंट से एक 103 2 kV का ग्राउंड कर देना है। ये प्लस माइनस सॉकेट पर चले जाएंगे। दोस्तों, अगर इस ट्रांसफार्मर की जगह आयरन कोर का ट्रांसफार्मर लिया जाए तो एक तो वो लॉसेस ज़्यादा करेगा, दूसरा उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इतने कॉम्पैक्ट डिजाइन में बनाने के लिए फेराइट कोर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है और इसके लॉसेस भी कम है। ये इस छोटी बैटरी पे भी अच्छा पिकअप दे सकता है। ये बैटरी मैंने इससे पहली वीडियो में बनाई थी, अगर ना देखी हो तो देख लियो किस तरह बनाई है। ठीक जी। तो ये इन्वर्टर कैसे बनता है प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो हमें लेनी है एक फेराइट कोर। इस फेराइट कोर हम CRT TV की किट में से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद 27 नंबर तार से इसमें लगभग 260-70 टर्न लपेटेंगे। ये टर्न हमें लेयर बाय लेयर लपेटने हैं, यानी शुरू से लेकर आखिर तक लपेटने के बाद फिर इसके ऊपर टेप लगाएंगे, फिर से लपेटेंगे। लपेटने के बाद फिर इस पर टेप लगा देंगे। टेप अच्छी तरह से चिपका देंगे इस पर, क्योंकि इसके बाद इसके ऊपर प्राइमरी कह लो या सेकेंडरी कह लो, ये कॉइल आएगी। अच्छी तरह टेप लपेटने के बाद में हमें लेने हैं
हमें लेने हैं 23 नंबर के 3 तार एक साथ लेकर 15 बार लपेट देना है। 15 बार लपेटने के बाद हम इन्हें धागे से बांध देंगे जिससे कि ये खुले ना। फिर उसके बाद हम इन्हें कैंची से खुरच के अच्छी तरह से कैंची से साफ करके इसका ऊपर की पॉलिश इसको यहीं पर लपेटकर 15 चक्कर फिर से लगा देंगे। तो इस तरह हमारा 15-0-15 हो जाएगा। तो इसको कंटिन्यू करके इसे मैं कोर लगा के इसके बीच में कागज़ का टुकड़ा फंसा के एलपी से अच्छी तरह चिपकाने के बाद में हमारा ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल तैयार है चलने के लिए। मतलब बहुत ही कम प्रिंट है इसमें। ये एक पुरानी छोटे छोटे बल्बों की एलईडी बल्बों की लाइट थी जिसमें से मैंने पीसीबी निकाल के उसका यूज करूँगा। ठीक जी, बना के दिखाता हूँ। तो ये है हमारी SG3525 आई। पीसीबी लंबी ज़्यादा है, इसे काट लेनी है। टूट गई, छोटी होगी। ठीक जी। तो ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। एक और मॉसफेट लगा लेंगे इस तरह से। इस नेगेटिव को इसके ऊपर मोड़ देंगे, पॉजिटिव को इधर मोड़ेंगे और इसकी गेट को इधर मोड़ देंगे। अब इन्हें सोल्डर कर देंगे। यहाँ पेच मजबूत के लिए। तो अब हम इस सर्किट में ट्रांसफार्मर लगा देंगे। जंपर के लिए एक कॉपर का वायर को छोल लेना है कैंची की सहायता से। एक छोटी सी ड्रिल के जरिए डायोड के लिए सुराख बनाएंगे इसके आखिरी में। तो ये एक मोटर है जिसमें मैंने पेंसिल में एक सुई फंसा के इसे ड्रिल जैसा रूप दे दिया है जिससे कि सुराख कर सके। डायोड लगा लेने हैं। तो ये सर्किट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको चेक करते हैं। बल्ब लगाते हैं। ये पॉजिटिव तार पॉजिटिव टर्मिनल पे। ये देखो काफ़ी अच्छा 9 वाट का बल्ब काफ़ी अच्छा जला। ये देखो, तो हमारा इन्वर्टर काम कर गया। अब हम इसे 100 वाट का बल्ब जला कर देखेंगे। इसे हटा के इसे लगाया। ये देखो 100 वाट का भी काफ़ी अच्छा जल गया। तो अब हम इसे बॉडी में फिट करेंगे। तो मेरे पास ये एक बॉडी है जिससे तला टच ना हो। मैंने 2 ऐसे काट लिए हैं, ये इसमें फिट कर दूंगा। तो चलिए जल्दी जल्दी फिटिंग कर देते हैं इसकी। ये तार हैं प्लस माइनस। ढक्कन लगाओ, पेच खींचो।